नमस्कार, मैं रवीश पांडे। इस समय देवरिया जनपद के कहांव गांव में हम लोग स्थित हैं, जहां जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत की तपोस्थली और ज्ञान स्थली रही है। जैन धर्म के पुष्पदंत महाराज जी दिगंबर संप्रदाय से संबंध रखते थे और यही वह स्थान है जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यही वह स्थान है जहां पे उन्होंने तपस्या की। मैं आप लोगों को मेन गेट से अंदर ले चलता हूं मंदिर तक। पहले मेन गेट पे देखिए, बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत के तप एवं ज्ञान स्थली का ये प्रवेश द्वार है, जो ग्राम पंचायत कहांव में स्थित है। और अंदर इनके चरण पादुका है, अंदर खंडित मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और यह स्थान अत्यंत प्राचीन स्थान रहा है। गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त के समय का कुछ लेख भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। हम आप सबको दर्शन करवाएंगे, हम आप सबको मिलवाएंगे। आइए हम चलते हैं मंदिर के तरफ, जहाँ भगवान पुष्पदंत की चरण पादुका रखा हुआ है और जहाँ उनके खंडित मूर्ति भी प्राप्त हुई है। जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए, उनका ये नारा था कि अहिंसा परमो धर्मः, जियो और जीने दो। इन विषयों को लेकर के धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, जीवों पर दया करने वाले, अहिंसा को सर्वोपरि मानने वाले भगवान पुष्पदंत की ये तपोस्थली ज्ञान स्थली कहांव देवरिया जनपद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरठा चौराहा के से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज यह मंदिर प्राचीन काल का मंदिर होने के साथ गुप्तकालीन शासकों के समय का स्तंभ प्राप्त होने के बाद भी सरकार द्वारा उपेक्षित है। अगर सरकार सौंदर्यीकरण या इसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा धन आवंटित करा दिया जाए तो यह ऐतिहासिक स्थल भव्यता को प्राप्त करेगा और यहाँ तमाम रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आसपास के गांवों के लोगों को रोजगार भी मिल सकता है और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखने वाला यह स्थान निश्चित रूप से आज के समय में जो उपेक्षित है, सबके मानस पटल पा सकता है। यह जो वर्तमान कहांव गांव है, यह अत्यंत प्राचीन काल में कुकुब ग्राम के नाम से जाना जाता था। देखिए, जो लेख लगे हैं मंदिर पे, आपको हम दर्शन करवा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है कि यह कहांव गांव कभी कुकुब ग्राम के नाम से जाना जाता था। और जैन धर्म के जो 9वें तीर्थंकर थे भगवान पुष्पदंत नाथ जी, उनकी जन्मभूमि थी खुखुंदू। आप वर्तमान में उसी खुखुंदू के नाम से जाना जाता है, जबकि वह काकंदी के नाम से जाना जाता था। वहां से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। और यहाँ भगवान पुष्पदंत पौष शुक्ल के एकादशी को पुष्प कवन यानी कुकुब ग्राम, इसी स्थान पर उन्होंने दीक्षा ली थी। पुष्पदंत जी महाराज इसी स्थान पर दीक्षा लिए थे और उसके 5 वर्ष पश्चात कार्तिक शुक्ल की तृतीया को भगवान ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया इसी स्थान पर। और कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान का प्रथम समवसरण यहीं लगा और यहीं से धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत हुई। इसलिए यह स्थान जैन धर्म में तीर्थ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अति प्राचीन काल से यह भव्य जैन मंदिरों के स्तूपों का निर्माण होने लगा। यहाँ पर मौर्य काल में और गुप्त काल के विपुल परिणाम हुए। तमाम यहाँ गुप्त काल और मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण हुआ। इस मंदिर में स्तूपों को अज्ञात राजाओं के सेनापतियों द्वारा ध्वस्त भी कर दिया गया था। तीर्थंकर की 5 फुट की मूर्ति जो थी, भगवान पुष्पदंत की जो 5 फुट की मूर्ति थी, वह खंडित अवस्था में यहाँ से प्राप्त हुई। जो स्लेटी रंग के प्राचीन प्रतिमा इसी मंदिर के पृष्ठभाग में पीछे के तरफ स्थित है। आज भी वो मंदिर में स्थित है। नवीन मंदिर का निर्माण प्राचीन मंदिर के गर्भगृह पर ही कराया गया है। जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह नया मंदिर है, जबकि इसके पूर्व में गुप्त काल, समुद्र काल के समय में
और मौर्य काल में यहाँ एक भव्य मंदिर हुआ करता था। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर जो भगवान पुष्पदंत जी थे, उसी प्राचीन मंदिर के ऊपर ही नया मंदिर का निर्माण। मैं आप लोगों को अंदर ले चल रहा हूं, जहां भगवान पुष्पदंत जी की चरण पादुका रखी हुई है। मैं आप सबको भगवान पुष्पदंत की चरण पादुका का भी दर्शन करवाऊंगा। यह है मंदिर का गर्भगृह, जहां भगवान पुष्पदंत की चरण पादुका है। ऊपर तस्वीर भी भगवान बुद्ध की लगी हुई है, आप देख सकते हैं। श्री महावीराय नमः। श्री कहाव दिगंबर जैन मंदिर कहाव, जिला देवरिया। इस मंदिर का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व रहा है, बड़ा ही ऐतिहासिक। लेकिन यह मंदिर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और देवरिया जिला प्रशासन द्वारा उपेक्षित कर यह नया मंदिर जीर्ण जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो रहा है। आपने भगवान पुष्पदंत की चरण पादुका का दर्शन किया। मैं आपको उस तरफ ले चलता हूं जहां भगवान पुष्पदंत की स्लेटी वर्ण की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है, जो आज भी यह मंदिर में मूर्ति सुरक्षित है। मैं उस मंदिर का भी, उस मूर्ति का भी आप सभी को दर्शन कराऊंगा। लीजिए, मैं आ गया हूं। यह भगवान पुष्पदंत की काले पत्थर की बनी हुई उस समय की मूर्ति है, गुप्त काल की, मौर्य काल की, जो खंडित अवस्था में यहाँ प्राप्त हुई थी। आज भी यह मंदिर के पृष्ठ भाग में स्थित है। आप सब इसको दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भगवान पुष्पदंत की मूर्ति है। जैन धर्म आगे चल करके जब दो संप्रदायों में बट गया था, एक दिगंबर के नाम से जाना गया तो दूसरा श्वेतांबर के नाम से जाना गया। श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे, श्वेतांबर संप्रदाय वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय वाले लोग नग्न अवस्था में रहते थे। इस मंदिर में आसपास